भगवान को सच्चिदानंद क्यों कहा जाता है, तो इस विषय में समझेंगे। सत मतलब काल माया से परे, जन्म मरण से परे, और चित्त मतलब सर्वज्ञ, जिसको पूरी सृष्टि में क्या हो रहा है वो पता हो। भगवान को अगर ये पता रहेगा तभी भगवान सबके संकल्प नोट करेगा, उसके अनुसार उसकी प्रारब्ध पाप पुण्य का हिसाब किताब रख के, उसकी प्रारब्ध और किस्मत बना के, फिर उसके कर्मों को फल में परिवर्तन करा के करके उसका भोग करवाएगा। और आनंद मतलब सुख शांति प्रेम आनंद। तो वैसे तो भगवान को सच्चिदानंद सदानंद चिदानंद या अकेला आनंद भी कहते हैं। आनंद जो अनंत मात्रा को, जिससे बड़ा कोई और आनंद ना हो, और जो एक बार मिल जाए तो सदा को मिल जाए, और मिलने के बाद वो बढ़ने वाला हो। तो भगवान ऐसा आनंद है जो सदानंद है, हमेशा के लिए मिलने वाला, और मिलके फिर चिदानंद बढ़ने वाला। भगवान में आनंद है, फिर भगवान अलग हो जाएगा और आनंद एक अलग वस्तु हो जाएगी। जैसे रसगुल्ला हम कहते हैं, एक तो चाशनी का चीनी का हम बनाते हैं रस, और एक उसमें हम डिप कर देते हैं तो वो रसगुल्ला आया था, दो चीज़ें हुई थी। लेकिन भगवान सच्चिदानंद, तो भगवान को कल आनंद सदानंद चिदानंद या सच्चिदानंद भी कहा जाता है, क्योंकि सत शक्ति से भगवान अजर अमर अविनाशी है, और सत शक्ति से कर्म, और चित शक्ति से ज्ञान, और आनंद शक्ति से प्रेम। जैसे एक दूध है, उसमें मक्खन है, दूध का जो सार है, तो उसको हम जब रिड़कते हैं तो उसमें मलाई आती है, और उबालते हैं मलाई आती है, और फिर हम रिड़कते हैं तो मक्खन निकलता है। इस तरह से सत शक्ति से कर्म, चित शक्ति से ज्ञान, और आनंद शक्ति से दिव्य प्रेम, हमें ये उन शक्तियों का सारभूत होता है। तो भगवान को सच्चिदानंद इस वजह से कहते हैं क्योंकि भगवान सत शक्ति से अजर अमर अविनाशी है, और भगवान चित शक्ति से पूरी सृष्टि में जीव जो भी संकल्प कर रहे हैं, मन के उस संकल्प को नोट करता है, और उसके पाप पुण्य के अनुसार उनके कर्मों को फल में परिवर्तन करके हमारी प्रारब्ध और किस्मत बनाता है। फिर उसका भुगतान न्यायाधीश बन के उसी हिसाब से करवाता है। और तीसरा आनंद के भगवान ऐसा आनंद है, आनंद के पर्यायवाची शब्द जैसे पानी H2O, वाटर, जल, नीर, ये सारे पानी के नाम हैं। ऐसे ही भगवान सदा आनंद है, हमेशा को मिलने वाला, और भगवान चिदा आनंद जो मिलके बढ़ने वाला है। तो और भगवान अकेला आनंद, भगवान रस है, आनंद है, सुकून है। अगर भगवान में आनंद है तो फिर दो चीज़ें हो जाएंगी। तो आनंद से ही इस दुनिया प्रकट हुई है, आनंद में ही ये दुनिया की रक्षा हो रही है, आनंद में इस दुनिया की परले होगी। तो जो तत्वदर्शी गुरु पूर्ण सतगुरु के सरनिध शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं, और आत्मा के कल्याण के लिए, जैसे शरीर के लिए ना कुछ कर रहे हैं, ऐसे आत्मा के कल्याण के लिए भी वो अपने मानव जीवन में गुरु बना के उनसे ज्ञान प्राप्त करके इस आत्मा के कल्याण करने के लिए प्लस घर परिवार की जैसे जिम्मेवारी, रिश्ता और प्रेम से अपना धर्म करते हुए फर्ज निभा रहे हैं। ऐसे ही मानव चोले का जो मेन धर्म और कर्तव्य है वो है काल माया से परे होना, इस 84 लाख को मिटाना, और ज्ञान प्राप्त करना, और सच्चा सुख शांति प्रेम आनंद जो मिलने के बाद बढ़ने वाला और हमेशा को मिल जाने वाला, ऐसा सुख शांति प्रेम आनंद। तो यही सच्चिदानंद लक्ष्यम अनंत काल से संसार के व्यक्ति वस्तुओं में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण आगे आगे कर्म बंधन में बनते जा रहे हैं। और आदि देवी काद भौतिक आत्मिक
ये त्रिताप के अंतर्गत फिर सब दुखों को हम भोग रहे हैं। तो भगवान का नाम आनंद है, ऐसा आनंद जो सदा ही आनंद है, जब बढ़ने वाला आनंद है, जो अनंत मात्रा का है और अनंत काल के लिए, और ऐसा आनंद जो मिलके बढ़ने वाला है। लेकिन संसार में सब व्यक्ति वस्तुओं में जहाँ हम सुख मानते हैं वो इससे उलट है। हम सत्य जीवन चाहते थे, हमें 84 लाख में घूमना पड़ रहा है। हम सच्चा ज्ञान चाहते थे, लेकिन हम सिर्फ संसार के ही व्यक्ति वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करके बैठे हैं। और हम सच्चा सुख चाहते थे, लेकिन हमें उससे उल्ट, जहाँ से पहले दुख मिला, फिर वो चीज़ प्राप्त होने के बाद धीरे धीरे उसका नशा, इंटरेस्ट, रुचि कम होगी। फिर वो उन्हीं चीज़ों से हमें दुख मिलने लगा। जब वो चीज़ें, व्यक्ति, वस्तु जब हमसे दूर हो गए, कोई व्यक्ति जब मर गए, जब धोखा देंगे, तो उनके मोह के कारण, उनके राग के कारण हमें स्ट्रेस हुआ, डिप्रेशन हुआ। हमारे अहम ईगो को, ये मेरा, ये मेरी, ये जब चोट लगी तो एक बहुत बड़ा समय हम दुख में, टेंशन में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में बता देते हैं। तो भगवान का एक नाम सच्चिदानंद भगवान की 3 शक्तियों को दर्शाता है। सत शक्ति से भगवान कर्म को, कर्म योगी है, इस सारी सृष्टि को संभाले रखने वाला है। और हमें कर्म करने की, जब बॉडी डेड हो जाती है तो कोई भी कर्म नहीं कर पाती, तो हमारी इंद्रियों को आत्मा में परमात्मा बैठ के कर्म करने की शक्ति देता है। और चित शक्ति से उन कर्मों का, संकल्प का, मन के हमारा हिसाब किताब रखता है, और आनंद शक्ति से हमें परम सुख दान करता है। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है, जो हमारा लक्ष्य है। हम इसी सच्चिदानंद परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की, भगवान की संतान है, अंश हैं और शक्ति हैं। जब हम अपने इस स्वरूप को पहचान जाएंगे, जान जाएंगे, जैसे हम पहले किसी चीज़ के बारे में थ्योरी सुनते हैं, फिर प्रैक्टिकली कड़ी चावल, राजमा चावल, जब मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, तब हमें वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ऐसे ही गुरु के पास जाके, जब मैं कौन, मेरा कौन, जब हम तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो हमें हमारा लक्ष्य, जो सच्चिदानंद बनाया है, हमारे नेचर के आग के अंदर जलाना और प्रकाश करना, ऐसे ही हमारा नेचर है कि हम सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। क्योंकि हमारा पिता, हमारा दीन बंधु सखा सच्चिदानंद स्वरूप है। तो हम अपने स्वरूप को जान लेंगे, और अंशी, जैसे मिट्टी का ढेला उठाओ तो वो वापस धरती पे गिरेगा, आग जलाओ तो वो सूरज की तरफ ऊपर को जलेगी, पानी निमानगी की तरफ, ढलान की तरफ भागता हुआ जाता है। ऐसे ही इस ज्ञान को मिलने के बाद, ये सच्चिदानंद स्वरूप जो मेरी पहचान है कि मैं एक पवित्र दिव्य आत्मा हूँ, अपने परम पिता का अंश और शक्ति हूँ, तो वो अपने अंशी की तरफ, अपने घर को, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को पाके हमेशा के लिए अपने सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा को हासिल कर लेगी। और अपनी ही जो उसकी इंटरनल, उसकी जागीर है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, जिसको माया के भ्रम के कारण व्यक्ति वस्तुओं में ढूंढ के आगे से आगे कर्म बंधन में और से और दुख पाता जा रहा है, इन सब दुखों से छुटकारा हो जाएगा। और वो सच्चिदानंद हमारा पति, प्रीतम प्यारा, बंधु, सखा, माता पिता हमें प्राप्त हो जाएगा। ये जीवन निहाल, मालो माल हो जाएगा। खुशियों से, रहमतों से हमारा दामन भर जाएगा। जय श्री सद्गुरु जोगी पीरधाम।